कल्याणपुरी करौली में मदन मोहन जी अतिथि रूप में विराजे हैं। इतिहासकार बताते हैं कि जयपुर नरेश सवाई जयसिंह द्वितीय ने गोस्वामी सुबलदास से मिलकर गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी को जयपुर ले जाने की इच्छा जताई। इस पर तीनों विग्रहों को सन 1723 में वृंदावन से जयपुर लाया गया। इतिहासकार ये भी बताते हैं कि कृष्ण भक्त करौली के राजा गोपाल सिंह जी को सपने में मदन मोहन जी ने करौली आने की इच्छा जताई। इस पर उन्होंने जयपुर के राजा को इस स्वप्न की जानकारी दी और मदन मोहन जी की ये प्रतिमा करौली ले जाने का आग्रह किया। इस पर फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी संवत 1799 को मदन मोहन जी की पालकी को सवाई जयसिंह ने पूजा अर्चना के बाद करौली के लिए रवाना किया। रास्ते में मदन मोहन जी के इस विग्रह को 2 दिन अंजनी माता के मंदिर के पास और 2 दिन ही दीवान के बाग के बंगले में ठहराया गया। इसके बाद मदन मोहन के विग्रह को रावल के अमानिया भंडार में गोपाल जी के मंदिर में विराजित किया गया। इसके बाद जब वर्तमान मंदिर का निर्माण पूरा हो गया तब माघ सुदी 2 संवत 1805 तदनुसार 1748 ईस्वी को विधि विधान के साथ पाटोत्सव आयोजित कर भगवान के विग्रह को विराजमान किया गया। इसके बाद से हर वर्ष माघ शुक्ल दौज पर सिंहासन यात्रा का आयोजन किया जाता है। करौली में मदन मोहन जी का मंदिर उत्तर भारत का प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर है। इस मंदिर की सेवा पूजा गौड़ीय संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा की जाती है। मदन मोहन जी का मूल विग्रह पहले वृंदावन में था और वृंदावन से जयपुर आया और जयपुर से राजा गोपाल सिंह द्वारा करौली लाया गया। मदन मोहन जी के साथ गोविंद जी और गोपीनाथ जी के दर्शनों का बड़ा महत्व है। ऐसा माना जाता है पद्म पुराण के अनुसार कि एक ही सूर्य में दर्शन करने से साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। यहाँ राजा गोपाल सिंह मदन मोहन जी की प्रतिमा को लेके आए। सारे बाजार में इनकी सवारी निकाली गई और उसके बाद अमनिया भंडार जो वर्तमान महलों का पोर्शन है उसमें स्थापित किया गया गोपाल जी के साथ में। और इस मंदिर के लिए 5 साल का निर्माण नवीन मंदिर के लिए पूरा हुआ और उसके बाद इस मंदिर में इनकी स्थापना हुई। इनका पाटोत्सव माघ सुदी दौज संवत 1805 तदनुसार 1748 ईस्वी में पाटोत्सव हुआ। उसके बाद में जो अन्य त्यौहार और पर्व मनाए जाते हैं उसी के क्रम में ये जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत धूमधाम से हर्षोल्लास से मनाया जाने लगा। इसमें पहले जो जगमोहन था उसमें जगमोहन में 2 गलीचे बिछते थे। एक तरफ गोस्वामी जी बैठते थे और उनके अनुयायी बैठते थे और दूसरी तरफ राजा का कोई प्रतिनिधि या राजा स्वयं बैठते थे। लेकिन राजा भंवरपाल तक सभी राजा स्वयं आते थे। उसके बाद में ये जो गलीचा नीचे बिछने लगे और चौक में ये आयोजन होने लगा और उसमें आयोजन के साथ ही इस कार्यक्रम को पूरा किया जाता था। शाम को ढाणी ढाणन का इसमें नाच और उसकी बधाइयाँ गाई जाती थी। और ये जो भोलानाथ और दूसरे जो चौधरी परिवार हैं उनकी तरफ से पोशाक आती। मान्यता है कि करौली के मदन मोहन जी और जयपुर में विराजे गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी के सूर्य की उपस्थिति में एक ही दिन में दर्शन का विशेष महत्व है। इसी मान्यता के चलते दूर दूर से भक्त इन तीनों देवों के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। भगवान मदन मोहन जी करौली में अतिथि रूप में विराजित हैं। उनके मंदिर के पश्चिम में बने हुए 3 विशाल कक्षों में से परिक्रमा प्रवेश द्वार की तरफ बाईं ओर श्री गोपाल जी, मध्य में श्री मदन मोहन जी और तुलसाने की तरफ दाईं ओर राधा जी और ललिता जी के विग्रह विराजमान हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर प्रसिद्ध मदन मोहन मंदिर में ढाढ़ा ढाड़ी नृत्य आकर्षण का केंद्र होता है। रियासत कालीन यह परंपरा आज भी कायम है। कृष्ण जन्म से पहले मंदिर परिसर में शाम के समय होने वाले इस आयोजन में भक्ति और उल्लास का अनूठा नजारा देखते ही बनता है। करौली जो है ब्रज क्षेत्र का एक हिस्सा माना जाता है। यहाँ पर मदन मोहन जी भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह के रूप में पूजे जाते हैं और चरण चिन्ह के रूप में पूजे जाने पर दर्शनों का यहाँ विशेष महत्व होता है। यहाँ पर जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सुबह से ही आसपास के ग्रामीण जन और दूर दराज के ग्रामीण जनों की भीड़ यहाँ पर लग जाती है
और दिन भर भक्तों का रेलम पेला चलता रहता है। दोपहर के समय यहाँ राजा के जो चौधरी हुआ करते थे, उन चौधरी परिवार की तरफ से पोशाक गाजे बाजे के साथ गुलाब बाग उनके निवास से लाई जाती है और उस पोशाक को यहाँ पर अर्पण किया जाता है। पोशाक अर्पण करने के बाद हमारे मदन मोहन जी के जो गोसाई हैं वो नंद बाबा का रोल अदा करके और यहाँ पर नंद दरबार सजाया जाता है, जिसमें ढाड़ा ढाड़ी का नृत्य होता है। बड़े धूमधाम से सभी नर नारी नृत्य करते हैं और बधाइयाँ गाते हैं और रात के 12 बजे ठाकुर जी का अभिषेक किया जाता है, उनकी जन्म की झांकी सजाई जाती है और चौधरी परिवार जो पोशाक अर्पित की गई है उस पोशाक को ठाकुर जी को धारण करा के दर्शन कराए जाते हैं। दूसरे दिन नंदोत्सव यहाँ मनाया जाता है। दरबार की तरफ से छाक लुटाई जाती है और दचका दौंद का आयोजन किया जाता है। सब एक दूसरे पर दही और हल्दी का मिश्रित घोल फेंकते हैं और बड़ा आनंद महसूस होता है। हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच नंद बाबा के दरबार में नृत्य करते ढाड़ा ढाड़ी भजनों के बीच नंद बाबा मंदिर पुजारी को बधाई देते हैं। इस परंपरा के तहत जन्माष्टमी पर भगवान चौधरी परिवार की ओर से अर्पण की जाने वाली पोशाक धारण करते हैं। जन्माष्टमी के दूसरे दिन नंदोत्सव में श्रद्धालुओं के उल्लास से मथुरा वृंदावन सा एहसास होता है। राजभोग आरती के बाद नंदोत्सव शुरू होता है। कृष्ण जन्म की खुशी में छाक यानी प्रसादी लौटाने की भी परंपरा है। मदन मोहन मंदिर में वर्ष में 2 बार भगवान के विग्रह की झूला झांकी सजाई जाती है। चांदी के बड़े झूले में भगवान के विग्रह को विराजित किया जाता है। श्रावणी तीज और धुलेंडी पर भगवान की झूला झांकी सजती है। करौली से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट।